नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और हमारी भाई ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है भाई, क्वेश्चन सीरीज नंबर 19 आपको। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सीरीज नंबर 19। गति प्रत्येक खेल का अभिन्न है। गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं भाई। स्पीड को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं? गत्यात्मकता यानी कि लयबद्धता, तकनीकी टेक्निक और विशेष शक्ति, विशेष पावर, स्पेशल पावर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें स्पीड को प्रभावित करती हैं। स्पेशल पावर भी, स्पेसिफिक पावर भी जो स्पेशल खेलों में यूज होती है, टेक्निक भी और गत्यात्मकता भी। आपको ये याद रखना है, गति को बढ़ाने के लिए ये तीनों सहायक हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। विस्फोटक गति में तुरंत अधिकतम मांसपेशीय संकुचन कहलाता है। गति, मजबूती, शक्ति, तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या कहलाएगा? शक्ति। ये कौन सी भाई? विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक गति में जो इसका मिश्रण क्या कहलाएगा? विस्फोटक शक्ति। शक्ति ही मांसपेशीय संकुचन, अधिकतम मांसपेशीय संकुचन लगाने की क्षमता है जो गति के में होगी, तो वो क्या कहलाएगी? विस्फोटक शक्ति। अधिकतम गति के साथ अधिकतम ताकत का मिश्रण विस्फोटक शक्ति कहलाता है। आपको ये याद रखना है। एक व्यक्ति के सापेक्ष शरीर के वसा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? BMI द्वारा, शारीरिक भार सूचकांक द्वारा, स्किन फोल्ड क्लिपर द्वारा, मोटापे द्वारा, इन द्वारा, किसी उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? स्किन फोल्ड क्लिपर द्वारा वसा का आकलन किया जाता है। आपको ये याद रखना है। और जो स्किन फोल्ड क्लिपर से जो मापा जाता है वो 3 जगह से पुरुषों का और 2 जगह से महिलाओं का मापा जाता है। महिलाओं का पेट और बाजू से, और जो पुरुषों का है वो भाई पुरुषों का कहाँ से? पुरुषों का मापा जाता है बाजू, चेस्ट और भाई पेट से। ये आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, 1956 में कौन सी भारतीय टीम ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में हार गई थी? 1956 के ओलंपिक कहाँ हुए भाई? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुए। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए भाई। इनमें मिल्खा सिंह फाइनल में जगह बनाने से चूक गए थे। कौन सी टीम सेमीफाइनल में तक पहुंची भाई? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल की टीम का आज तक भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1956 में सेमीफाइनल में ही पहुंचना था। और भारतीय जो फुटबॉल संघ है उसकी स्थापना 1937 में हुई। आपको ये याद रखना। और डूरंड का प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, 1888 से ये आरंभ हुई। और आगे चलते हैं दोस्तों। फ्री स्टाइल शब्द कौन से खेलों में सामान्य है? फ्री स्टाइल, हॉकी और कुश्ती, कुश्ती और तैराकी, कुश्ती और जिम्नास्टिक, तैराकी और जिम्नास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? कुश्ती और तैराकी। कुश्ती में 3 प्रकार की कुश्तियाँ हैं भाई। जो महिला, वैसे तो एक तो जो ये फाइट है वो नहीं इसमें इंक्लूड होती। मैट पर 2 तरह की कुश्तियाँ होती हैं। फ्री स्टाइल जो महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, महिलाओं में सिर्फ ये स्पर्धा होती है। और ग्रीको रोमन कुश्ती को, ग्रीको रोमन को 1896 में शामिल किया गया। और भाई जो फ्री स्टाइल है उसे 1904 में शामिल किया गया। और तैराकी में भी फ्री स्टाइल इवेंट होता है। जो ये नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल तैराकी हम तैरते हैं वो फ्री स्टाइल ही, जो सामने की ओर वो फ्री स्टाइल है। तो कुश्ती और तैराकी में दोनों में ही फ्री स्टाइल जो ये शब्दावली है, जो स्टाइल है, ये दोनों से संबंधित है। और भाई कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय इसकी संस्था फिला की स्थापना 1912 में और भारतीय कुश्ती संघ 1952 में। 2014 से इसे
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कहा जाता है। और वही फीना की स्थापना, फेडरेशन द इंटरनेशनल डिनेशन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ की स्थापना 1908 और भारतीय तैराकी संघ की स्थापना 1949। आगे चलते हैं दोस्तों। टेबल टेनिस के मेज की ऊंचाई 3 फीट 1 मीटर 76 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 76 सेंटीमीटर। टेटे में बॉल को व्यस्त होने को कहा जाता है रैली। चॉप, लेट, ये शब्दावलियाँ टेटे से हैं। टेटे के प्रथम अर्जुन अवार्डी जेसी वोहरा हैं, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। डेकाथलॉन, डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं भाई? डेकाथलॉन में इवेंट होते हैं कितने भाई? डेकाथलॉन में इवेंट होते हैं 10। 2 दिन की स्पर्धा होती है डेकाथलॉन। इसमें भाई जो पहले दिन का कार्यक्रम है वो क्या होगा? तो जो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। 100 मीटर जो दौड़ है पहले वो, उसके बाद है भाई लंबी कूद, फिर है गोला फेंक और फिर है ऊंची कूद और फिर 400 मीटर। ये इसका राइट आंसर होगा डेकाथलॉन का। हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए होती है, इसमें 7 इवेंट हैं। और ट्रायथलॉन में 3 इवेंट हैं। और भाई पेंटाथलॉन में 5 इवेंट हैं। पेंटाथलॉन में पेंटाथलॉन का अर्थ है 5 एंड लीव्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी को नियंत्रित करता है? IOC, IOA, AFI, OCA। तो IOA भारत की भागीदारी को नियंत्रित करता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में स्थापना। दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष, AG नोरेन इसके प्रथम सचिव। IOC 23 जून 1894, तारीख भी याद कर लियो भाई, आजकल पता नहीं क्या पूछ ले। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की द्रेमेतिस विकेलास इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाख जर्मनी से। AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन 1912 में। OCA ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया 16 नवंबर 1982 को ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया की स्थापना हुई। आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद संगठन नहीं है? फीफा है भाई, 1904 में स्थापना, मुख्यालय ज्यूरिख में। फीबा फेडरेशन द इंटरनेशनल वॉलीबॉल, फेडरेशन द इंटरनेशनल वॉलीबॉल, ये फीबा। IOA 1927, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है भाई, ये भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है। IOC 23 जून 1894, ये आपको ये याद रखना है। और भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई भाई? 1950 में। आपको ये आंसर देना है भाई फीबा, जो आसान क्वेश्चन है, फीबा की स्थापना कब हुई? और फुटबॉल ना इसको बास्केटबॉल को 1936 में ओलंपिक में शामिल किया गया। आपको ये भी याद रखना है। और फीबा की स्थापना आसान क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल लंदन, रोम, एथेंस, पेरिस। तो ये यूनान की राजधानी एथेंस में हुए 6 अप्रैल 1896 को। 6 अप्रैल आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को ही मनाया जाता है भाई। 13 देशों ने आधिकारिक रूप से और 1 देश ने अनाधिकारिक रूप से भाग लिया। आपको ये भी याद रखना है भाई। लंदन में ओलंपिक हुए हैं 3 बार, 1908 में, 1948 में और 2012 में। आपको ये भी याद रखना। 1960 में रोम में ओलंपिक हुए, ये भी आपको ये याद रखना है। पेरिस में 1900 में ओलंपिक हुए भाई। 1924 में 1900 में पेरिस में ओलंपिक हुए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस।
और भाई यह सीन नदी के किनारे है। सुर और सुराओं का देश भी पेरिस को ना, इसको फ्रांस को कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रस्तुतिकरण और व्याख्या द्वारा लोगों को सूचित करना और स्वास्थ्य ज्ञान को विकसित करना है। वैज्ञानिक स्वास्थ्य आंकड़े, अंधविश्वास, गलत संकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं भाई, क्या हैं? वैज्ञानिक स्वास्थ्य आंकड़े, इसका राइट आंसर है भाई। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण और व्याख्या द्वारा लोगों को सूचित करना तथा स्वास्थ्य ज्ञान विकसित करना। ये क्या होंगे? वैज्ञानिक स्वास्थ्य आंकड़े होंगे जो ठीक ठाक हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, इसको प्राप्त करने का लक्ष्य है सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य और भाई उपयुक्त स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या करेगी भाई? ऑल ओवर हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य। स्वास्थ्य WHO के अनुसार स्वास्थ्य न केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से सुख की अवस्था है। इमर्जन के अनुसार स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। आपको ये भी याद रखना। महात्मा गांधी के अनुसार स्वास्थ्य ही असली धन है, ना कि सोने चांदी के टुकड़े। वर्जिल के अनुसार स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। और रोजर बेकन के अनुसार स्वस्थ शरीर आत्मा के लिए अतिथिगृह और रुग्ण शरीर आत्मा के लिए कारागृह है। आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का में स्वास्थ्य आता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और शारीरिक। तो स्वास्थ्य क्या है भाई? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य होता है। सर हर एक पक्ष से आदमी स्वस्थ होना ही हमारा पूर्ण स्वास्थ्य में आता है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत ये सभी स्वास्थ्य बताए गए। स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है यूनेस्को चार्टर के अनुसार। वॉलेंटरी मसल को ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मेडुला ओब्लोंगेटा, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, ये ग्रंथि होती है जो शरीर का तापमान नियंत्रित। सेरेबेलम, ये दोनों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? सेरेब्रम। सेरेब्रम वॉलेंटरी मसल को नियंत्रित करता है। आपको ये याद रखना, कौन सा हिस्सा? सेरेब्रम। सेरेब्रम इसका राइट आंसर है। ये मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरेबेलम किसका भाग है? ये हिंड ब्रेन का पश्च मस्तिष्क का भाग है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक्टेबोलम सॉकेट, एस्टेबोलम सॉकेट, एक्टेबोलम कह लो भाई। शरीर के किस हिस्से में होती है? कंधे में, कूल्हे में, टखने में, घुटने में। तो ये कहाँ होती है भाई? ये होती है कूल्हे में। और ये कैसा जोड़ है? बॉल एंड सॉकेट। जो ग्लेनाइडिक गुहा है, ग्लेनाइडिंग सॉकेट है, वो कंधे में होती है। एक्टाबोलम कूल्हे में होती है। ये ऐसे कपनुमा होती है जिसमें हड्डी का ऊपरी हिस्सा गोल होकर इसमें फंसा रहता है। और यह जो फ्रीली मूवेबल है और गति करता है। आपको याद रखना भाई, ये चारों तरफ गति करता बॉल एंड सॉकेट। आगे चलते हैं दोस्तों। संपूर्ण शरीर का भार सहन करने, लीवर की भांति काम करने और शरीर का संतुलन बनाने में कौन सी हड्डी काम करती है? कैलकेनियल, कैलकेनियस लगा लो, या कैलकेनियस है, या कैलकेनियस है भाई। कैलकेनियन वैसे लिखा गया है। ये न्यूक्लियर टाइलोस, इनमें से कोई नहीं। तो कैलकेनियस जो बोन है वो कहाँ की है भाई? कैलकेनियस। ये बोन एक लीवर की भांति काम करती है। ये एडी की हड्डी है, एडी की हड्डी है भाई। आपको ये याद रखना है। जो शरीर का जो पाँव है, जो लीवर की भांति काम करेगा, तो इसी पर आधारित, इसी पर ही वजन लेकर ये करता है।
कैलकेनियस, कैलकेनियस है भाई, कैलकेनियल वैसे बोल रहे हैं, कैलकेनियस है इसका असली नाम, आपको ये याद रखना है। गाय के दूध में लगा लो भाई, गाय के दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 3.5, 5.5, 6.5, 7.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3.5 है, एवरेज। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस इंडिकस। 3 से 4% प्रोटीन होता है और 3 से 4% ही फैट होता है गाय के दूध में, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं। FSH, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है भाई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH शरीर में किसके लिए उत्तरदायी होता है? दूध की मात्रा का अधिक स्त्राव, दूध की मात्रा का नियंत्रण, टेस्टोस्टेरोन का नियंत्रण, ओवम और सप्रम को विकसित करने के लिए। इसका राइट आंसर है ओवम और सप्रम को विकसित करने के लिए। और ये क्या है भाई, जो हमारा सीमन के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं वही सप्रम है, जो हमारा, और यही जो हमारा गर्भधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, आपको याद रखना 46, जिसमें एक कम रह जाता है वो मंदबुद्धि हो जाता है, और जिसमें 45 रह जाते हैं वो मंदबुद्धि रह जाता है, जिसमें 47 हो जाते हैं उसमें बायो सेक्सुअल गुण आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लड़के लड़कियों की तरह हरकत करते हैं और लड़कियां लड़कों की तरह। आगे चलते हैं दोस्तों। विटामिन की खोज किसने की? हमारे एक स्टूडेंट ने, अजय बसोदी ने पूछा भाई, बता भाई, एल न्यूनियन और नाम बता रहे थे, उन्होंने इसकी आवश्यकता बताई थी। तो भाई वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की भाई? DNA की। किसकी करी? DNA की खोज की वाटसन और क्रिक ने। और वाटसन और क्रिक ने DNA की खोज करी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी करी भाई? केंद्रक की खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने। जे ब्रिजियालास ने किसकी खोज की? प्रोटीन की। प्रोटीन का नामकरण मूल्डर ने किया था, आपको ये भी याद रखना। कैजिमर फंक ने, ये इसका राइट आंसर है कैजिमर फंक। 1912 में कैजिमर फंक ने विटामिन की खोज की भाई। हमारे स्टूडेंट का ही डाउट क्लियर करने के लिए हमने बताया। और पिछली वीडियो में भाई थोड़ा सा हिंदी के कारण, चलो इसके बाद बताऊंगा। कार्डिक साइकिल में कितना समय लगता है? कार्डिक साइकिल में समय लगता है भाई 0.8, 1.50, 0.5, 0.3 सेकंड। तो इसमें लगता है 0.8 सेकंड। एक हृदय की धड़कन यानी कि संकुचन और प्रकुंचन में 8 सेकंड लगता है डायस्टोलिक, और 72 बार ही हृदय धड़कता है मनुष्य का। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, सिस्टोलिक में 5 सेकंड और डायस्टोलिक में 3 सेकंड लगते हैं। और दोनों में 0.5 और 0.3 दोनों में कितना समय लगता है? 8 सेकंड। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज पर और डायस्टोलिक होता है कार्डिक मसल पर, आपको याद रखना। पिछले उसमें बता दिया भाई मैंने, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी भाई थ्रस्टन ने। मैं माफी चाहूँगा थोड़ा सा, वो हिंदी में तो ठीक है, बहुतत्व का सिद्धांत थ्रस्टन ने ग्रुप फैक्टर दी, और लेकिन मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी भाई? मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थार्नडाइक ने। और एजुकेशनल जो साइकोलॉजी का जनक भी थार्नडाइक को ही कहा जाता है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी भैया हिंदी में बहुतत्व का आ जाता है, बहुबुद्धि का दिया गार्डनर ने, और उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई भाई गार्डनर ने, आपको ये भी याद रखना है। और भाई मल्टी फैक्टर थ्योरी थार्नडाइक, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी भाई? ये दी थ्रस्टन ने। बहुतत्व का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया भाई। थोड़ा सा हिंदी के कारण इसमें वो हो जाती है मिस्टेक, कई ऐसी जो अवधारणाएं और प्रिंसिपल में आगे एक वीडियो बनाएंगे लंबी, जिसमें कम से कम हम 50 से अधिक या 100 तक भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली प्रिंसिपल थ्योरी और फार्मूले होंगे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। लगातार हमारे साथ बने रहिए जानकारी के लिए। और जय जवान जय किसान जय हिंद।